आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ज़्यादातर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन और कॉन्टेक्ट फिगर के क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में आपको देखने को मिल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे इन टॉपिक को बहुत ही बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे, जिससे अगर उस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप आराम से कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, फाइंड मिसिंग नंबर। अब इसमें मिसिंग नंबर क्या करनी है, ये वाले। तो कभी भी ट्राइंगल का मिसिंग नंबर देखो ना, ठीक है, और ये किनारे किनारे हो, तो हमें बीच वाला निकालना रहता है। तो ये बीच वाला कैसे आता है, जो किनारे किनारे है ना, इन्हीं को गुणा करके जोड़कर किसी तरह हमें बीच वाला लाना रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक गायब कर देना, यहाँ पे गायब करते हैं, ठीक है, और बीच वाला देना, फिर भी वही काम करना है, हमें किनारे वालों को भी जोड़ना है, हटाना है, कुछ भी करना है, लेकिन बीच वाला ही लाना है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 27 है, ठीक है, हमें लाना है 27। तो हम क्या करेंगे, 3, 5 और 2 इनका आपस में गुणा कर देंगे। जब आपस में गुणा करेंगे, देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए हमें तो 27 लाना था, तो हम अपने तरफ से -3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27। अब जो -3 हमने किया ना, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, ठीक है। अब इसको करने से पहले ना, इसमें लॉजिक लगाने से पहले इसमें चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी लॉजिक क्या हो जाता है, एक में काम करता है, दूसरे में काम नहीं करता। तो क्या लॉजिक था, इसका आपस में गुणा करना था, 7 चौके 28, 28 हो जाएगा और -3, 28 -3 25 आ गया ना। अब हम इसमें लॉजिक लगाकर वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करना है, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 -3, 36 -3 कितना होता है, 33, 33, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब क्या करना है, इसमें मिसिंग नंबर याद करनी है। तो कभी भी नंबर भी दे और अल्फाबेट भी दे, तो हमें क्या करना रहता है, तो हम सबसे पहले नंबर का देख लेते हैं, नंबर का चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये 4 है, 28 है, 7 है, ओके। तो हमें अगर 28 निकालना हो, ओके, तो हम क्या करते हैं, ये 4 है, ये 7 है, इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 चौके 28। अब जो हमने इसमें लॉजिक लगाया ना, यही लॉजिक इसमें लगाकर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका और इसका आपस में गुणा करना है, तो ये 15 तिया 45, 45 आ गया ना, यानी कि हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा करना है और बीच में रख देना है। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे हो गया 10, 10 किसमें, इसमें। आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन आगे भी देख लो। और देखिए, अगर हम रो में देखना तो ए है, बी है, सी है, इसमें देखे ना तो ए है, बी है, सी है, इसमें देखे ना ए है, सी है, बी की कमी है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, 28 बी था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी की कमी है, यहाँ पे सी की कमी है, यानी कि ये हो गया 10 सी, 10 सी। तो यहाँ पे सी की कमी थी, तो हमने सी डाल दिया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये वाली मिसिंग नंबर याद करनी है, ये वाली मिसिंग नंबर याद करनी है, ठीक है। तो इसमें हम लॉजिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये 5 है ना, 5 का वर्ग कर देते हैं, 7 है ना, 7 का वर्ग कर देते हैं, 3 है, 3 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, 4 है ना, 4 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। यानी कि जितना भी है ना किनारे किनारे, हमें बीच वाला निकालना था, जितना भी किनारे किनारे उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। अब देखो, 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। 16 9 25, 25 50, 50 49 99, यानी कि बीच वाला आ गया। क्या करना था, किनारे किनारे जितने भी है ना, उनको वर्ग करके जोड़ना था। तो इसमें अभी अप्लाई नहीं करते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3, 3 का वर्ग 9, 9 9 का वर्ग 81, 5 5 का वर्ग 25, 7 7 का वर्ग 49, ठीक है। अब देखिए, 9 1 10, 10 10 5 15, 15 9 24, 4 घस आया 2, ठीक है। 4 5 6, 6 8 14, 14 9, 14 9, ये नहीं होगा ना, ये नहीं है, 14 14 2 16, ये 64, यानी कि बीच वाला आ गया, ओके। अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, 7 का वर्ग करना है, 49 हो जाएगा, प्लस करना है, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 36 4 40, 40 40 80 89, 89 प्लस 25, 9 5 14, हंस रहा 1, 8 9 10 11, 114 आ गया, यानी कि मिसिंग नंबर क्या आ गया, 114। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, दी गई आकृति में वर्ग की संख्या बताइए। तो इसमें वर्ग की संख्या बतानी है, तो सबसे पहले ये की देख लीजिए, ये 1, फिर ये 2, 2 वर्ग हो गया ना, ये 3 और ये 4, 4 वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये 4 वर्ग हो गया और ये पूरा 5 वर्ग हो गया, ठीक है, 5 वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 वर्ग हो गया, 7 वर्ग हो गया, 7 वर्ग हो गया ना। अब इनको लेकर देख लेंगे, इनको लेकर 8 हो गया, फिर से 9 वर्ग हो गया, 10 वर्ग हो गया, फिर इनको लेकर देख लेंगे, इनको इनको 11 वर्ग, 11 वर्ग हो गया ना। अब सारे बीच वाले निकल गए हैं, 11 वर्ग था, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। 11 वर्ग था, हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनको लेकर 12 वर्ग, इनको लेकर 13,
फिर नीचे 14, फिर ये 15, 15 हो गया ना। अब पूरे को ले लेते हैं, पूरे को ले लेते हैं, तो ये हो गया 16 वर्ग। इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 16 है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है ये वाली मिसिंग नंबर ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो कभी भी 2 नंबर का देना, जैसे अल्फ़ाबेट भी दे और नंबर भी दे, तो हम एक-एक लेते हैं। जैसे इसमें 1 लेते हैं फर्स्ट, इसमें 1 लेते हैं, फिर इसमें 1 लेते हैं, इसमें 1 लेते हैं। इनको देखते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे यू है, बी है, एक्स है, वाई है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। बीच में गैप था ना ये गैप था। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू। ओके। ओके, यहाँ से आसान हो गया। तो यहाँ से ये जेड आ रहा है गलत, जेड आ रहा है गलत, ए और सी बचा हमारा। ठीक है। अब ये नंबर है तो 32, 29, 23, 20 ऐसे है। यहाँ पे देखिए ये -3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 23 में से 3 घटाएंगे 20 आ जाएगा। 32 में से 3 घटाएंगे 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी -3 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 चल रहा है। तो 29 में से 3 घटाएगा 26 हो जाएगा। 26, डब्ल्यू 26, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है हाउ मेनी ट्रायंगल इन फिगर। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करनी है। तो कभी भी ऐसे ट्रायंगल देना, ऐसे ट्रायंगल दे। ओके। अगर यहाँ पे ऐसे दे दें, बेसिक सबसे पहले जान लीजिए। तो ये 1 होता है, ये 2 होता है। क्या करना है? कॉन्टिन्यूसली गिनती गिनना है, 1 2 और खाना भरना है बस। अब खाना भर गया ना, तो दोनों को जोड़ देना, 1 + 2 3। अब इसमें अगर कोई पूछे ना इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 3। वैसे अगर आपसे ये ऐसे पूछते हैं एक और खाना बढ़ा दे, तो हमें क्या करना है? हमें खाना भरना है, गिनती गिनना है और कंटिन्यूअसली गिनती गिनना है और खाना भरना है। 1 2 3। तो ये 3 3 6। ओके, जोड़ देना है, 6 हो गया। इसमें ट्रायंगल की संख्या 6 हो गया। सेम इसमें भी 1 2 3 4। अब क्या करना है? इन सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक ये है कि कभी भी ऐसे वर्ग दे, ओके, स्क्वायर दे और ऐसे कर दे, तो हमें क्या करना है? इसमें भी खाना ही भरना रहता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जितना लास्ट वाला खाना होगा ना, मतलब 4 हो गया, तो 4 ऐसे रख देंगे, गुणा तो अपने तरफ से, तो ये हो जाएगा 8। यानी कि इसमें क्या है? 8 त्रिभुज है। तो ये तो ऐसे ही लग रहा है ना, ये ऐसे ही लग रहा है। इसमें हो जाएगा 8, फिर ये ऐसे ही लग रहा है 8, फिर ऐसे ही लग रहा है 8। तो 8 और 16 24 नहीं होगी इसमें त्रिभुजों की संख्या। इस पे टिक मत लगा दीजिएगा, वे गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जुटे हैं ना आपस में, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी तो ट्रायंगल होगा। देखो 1 2 2। ओके। तो 8 और 16 अतिरिक्त 24 2 26। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये भी तो जुटे हैं, ये भी तो जुटे हैं, ये भी तो जुटे हैं। तो इसमें देखिए 2 और आ गया, यानी कि हो गया 28। यानी कि 28। ठीक है। अब 28 पे टिक मत लगा दीजिएगा, 28 दिया भी नहीं है। अगर 28 रहता तो टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी और है। अब क्या है देखिए यहाँ पे, अब तीनों को लेकर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड वाला, तीनों को लेकर, तीनों को लेकर एक और बन गया ना ट्रायंगल। यानी कि कितने हैं इसमें ट्रायंगल की संख्या? 29। यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक समझिएगा, और जो जो जोड़ा है ना उसमें भी देख लीजिएगा कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़े तो 2 ट्रायंगल मिल गया, फिर इन दोनों को जोड़े तो 2 ट्रायंगल मिल गया। वैसे तो इससे हमारा 24 निकल रहा था, तो इन दोनों को जोड़े तो 2 और निकल गया, इन दोनों को जोड़े 2 और निकल गया, तो 28 हो गया। लेकिन हमने देखा तीनों को अगर हम मिला रहे हैं ना, तो एक और मिल रहा है, यानी कि इसमें ट्रायंगल की संख्या 29 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था ऐसे अभी कि जब ऐसे हो तो क्या कहते हैं? 1 2 फिर 3 जोड़ लेते हैं। ठीक है। इसमें देखो ऐसे आकृति बन रही है कि नहीं? तो आप कहोगे कि अगर हम इसको देखें ना, तो ये बन रही है, यानी इसमें ट्रायंगल संख्या 3 है। फिर अगर हम इसको देखें ना, इसको देखें ब्लू वाले को, तो ये भी बन रहा है, यानी इसमें 3 है। फिर अगर हम इसको देखें ना, इसको इधर किनारे वाले को, तो ये भी क्या है? 3 है। यानी कि 3 3 6 3 9, 9 हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अकेले को लेकर इसको 10 11 10 11। ओके। अब देखिए 10 11, फिर यहाँ पे देखिए इसको लेकर, दोनों को लेकर 12, फिर इसको देखेंगे 13 12 13। ओके। 13 13, यानी कि अब कितना बचा? अब एक और बचा, क्या बचा? बड़ा वाला, बड़ा वाला करेंगे ना, बड़ा वाला, ये हो जाएगा 14, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या 14 है। एक बार और देख लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये हमने देखा कि जब ऐसे ट्रायंगल 3 हो जाता है,
तो हमने देखा कि यहाँ पे देखा यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है? सेम इसी तरह 3, 3 9 हो गया ना? ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये अलग है ना ये, बताइए ये अलग है, तो ये 10 हो जाएगा। ये अलग है, 11 हो जाएगा, ठीक है? आप पूरा लेंगे ना तो ये पूरा अगर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 हो गया ना? ठीक है, ओके 12। अब यहाँ पे ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ओके। तो हमने क्या किया, इनको इन दोनों को जोड़ के एक ठो बना दिया। ये 13 हो गया, ओके। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा तो ये 14 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज संख्या 14 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी बताया था जब स्क्वायर बने तो हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं? अभी बताया था, क्या करना रहता है? 1 2 3 4, लास्ट वाला 4 है तो 4 अपनी तरफ से बोले तो 8, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये भी एक स्क्वायर है, तो हमें क्या करना रहता है, चाहे कितना लिखा हुआ थे, हमें बस कॉन्टिन्यूसली गिनती गिनना रहता है और खाने को बना रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, खाना भर गया ना, लास्ट वाला क्या है 8, ओके। अब अपने तरफ से पूरे 2 करना है, तो 8 दूना 16, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।